अतीत के समस्त धर्म पृथ्वी को अस्वीकार करने वाले धर्म हैं, सिर्फ एक कृष्ण को छोड़कर। कृष्ण इस पृथ्वी के पूरे जीवन को पूरा ही स्वीकार करते हैं। वे किसी परलोक में जीने वाले व्यक्ति नहीं, इसी पृथ्वी पर इसी लोक में जीने वाले व्यक्ति हैं। बुद्ध महावीर का मोक्ष इस पृथ्वी के पार कहीं दूर है, कृष्ण का मोक्ष इसी पृथ्वी पर यहीं और अभी है। इस जीवन की जिसे हम जानते हैं, इस जीवन की इतनी गहरी स्वीकृति किसी व्यक्ति ने कभी भी नहीं दी। आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर दुख कम हो जाएंगे, सुख बढ़ जाएंगे, और पहली बार पृथ्वी पर त्यागवादी व्यक्तियों की स्वीकृति मुश्किल हो जाएगी। दुखी समाज त्याग को स्वीकार कर सकता है, सुखी समाज त्याग को स्वीकार नहीं कर सकता। दुखी समाज में त्याग, संन्यास, रिनंसिएशन, समाज को, जीवन को छोड़ के भाग जाना अर्थपूर्ण हो सकता है, सुखी समाज में अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि दुखी समाज में कोई कह सकता है सिवाय दुख के जीवन में क्या है, हम छोड़कर जाते हैं। सुखी समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि जीवन में सिवाय दुख के क्या है। अर्थहीन हो जाएगी ये बात। इसलिए त्यागवादी धर्म की कोई बात भविष्य के लिए सार्थक नहीं है। विज्ञान उन सारे दुखों को अलग कर देगा जो जिंदगी में दुख मालूम पड़ते थे। बुद्ध ने कहा है जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। ये सब दुख है, दुख अब मिटाए जा सकेंगे। जन्म दुख नहीं होगा, न मां के लिए न बेटे के लिए। जीवन दुख नहीं होगा, बीमारियां काटी जा सकेंगी, जरा नहीं होगी, और बुढ़ापे से आदमी को जल्दी ही बचा लिया जा सकेगा। और जीवन को भी लंबा किया जा सकता है, इतना लंबा किया जा सकता है कि अब विचारनी ये नहीं होगा कि आदमी क्यों मर जाता है, विचारनी ये होगा कि आदमी इतना लंबा क्यों जिए।